हाँ, आपको ही दर्द क्यों है आखिर? मर्द का दर्द होना चाहिए, वो बोलेगा। हाँ, भक्त हूँ तो भगवान का बेटा हूँ तो बोल रहा हूँ। अब जिसको नौटंकी करनी है, हम जय जगदीश हरे, खाली जगदीश हरे करो। आपको डर नहीं लगता? छेड़ दो ला के भैया। नहीं, अखिलेश यादव का एक बार आपने बीच में जो है कहीं नहीं, अखिलेश यादव महिमा मंडन ने किया। नहीं, महिमा मंडन क्यों ना करे। अखिलेश यादव ने बात को उठाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, फिर धन्यवाद दे रहा हूँ आपके जिम्मेदार चैनल के सामने कह रहा हूँ। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। अयोध्या की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराता हूं जिनको आप रोजाना अखबारों में, टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं और राम जन्मभूमि से लेकर और आज चंदा चोरी तक इनका संघर्ष जारी है। चंदा चोरी पर बहुत ही मुखर हो रहे हैं और लगातार जो है इनके वक्तव्य आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ संतोष दुबे की। हमारे साथ संतोष दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर धन्यवाद भाई, धन्यवाद जी। 1600 से ज्यादा कैमरे, पूरे भारत की सबसे अच्छी सुरक्षा, तमाम व्यवस्थाएं ऐसी जो अन्य किसी जिले और अन्य किसी राज्य में नहीं होगी, इसके बावजूद भी चंदा चोरी कैसे देखते हैं? जब घर के लोग ही चोरी करने लग जाएं तो सीसीटीवी की क्या ज़रूरत है, निगरानी की क्या ज़रूरत है? वो अपने ही लोग जब चोरी कर रहे होते हैं तो किसी निगरानी की ज़रूरत क्या है? तो चोर तो वहीं बैठे थे ना, वही महासचिव है, वही ट्रस्टी हैं, तो वहीं के लोग जब चोर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई 8 महीने की, वो रात में 8 बजे 9 बजे के बाद जब पब्लिक चली जाती थी तो कैमरा बंद कर दिया जाता था। ये सब पुरानी चीज़ें हो गई, ये बंद हो रहा था। ये लूट पहले चल रही थी, सब मालूम है, लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब कुछ चीज़ें आवें कि हमें बोलने का और समाज के सामने सच्चाई लाने का अवसर मिले, और ये अवसर चोरी करने वालों ने अपने आप दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, हाँ, चप्पे चप्पे पर व्यवस्थाएं हैं, हाँ अलग अलग तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जी। इसके बावजूद भी नाक के नीचे से न जाने कितने करोड़ की अभी तक तो राशि भी साफ नहीं हो पाई। राशि साफ नहीं हो पाई। 400 लड़कों को चंपत राय ने भर्ती किया, 400 लड़कों, हैंडसम लड़कों को। अच्छा, कि क्या करने के लिए? अच्छा, बार बार आप हैंडसम लड़के करते किस तरह इशारा करना चाहते हैं? हैं? आप जानते नहीं हो। मैं मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत किसी कपड़ा क्यों उतारा जाए, आप समझदार हैं। पहले उतार चुके हैं इसलिए उतरेगा आगे भी और उतरेगा। नहीं सुधरे और चोर जेल नहीं गए तो पूरा उतर जाएगा। अच्छा, तो ये 400 लड़कों की भर्ती, इनको 1.5 करोड़ रुपए महीने क्यों दिया जाता था? किसकी शौक बुझाते थे ये? क्या करते थे ये चोरी करने वाले थे ना। ये लड़के किस लिए आए थे? जब वहाँ पीएससी है, जब वहाँ सीआरपीएफ है, जब वहाँ यूपी पुलिस के जवान हैं, वहाँ एसपी सुरक्षा है, वहाँ अलग एसडीएम है, एडीएम रामलला होते हैं, वहाँ सब कुछ है। फिर ये इतना होने के बाद भी चोरी हो गई। आप बताइए, आपने ही प्रश्न किए। इतनी चाक चौबंद सुरक्षा में रामलला का धन चुरा ले गए। धन चुराने वाले कोई और नहीं है, कोई गजनी, बाबर, औरंगजेब, चंगेज खान नहीं था। ये अपने लोग थे जो प्रार्थना करके आए थे, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। उन्होंने ही त्वदीयाय कार्याय कट्टा बधियम, उन्हीं लोगों ने जो कटिबद्ध थे उन्होंने कट्टा बांध लिया। ये उन चोरों का खेल है भैया। उन लोगों ने चोरी की है, इन्होंने आस्था की चोरी की, इन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये वो चोर हैं, तो कैसे बख्शा जाना चाहिए? हमने तो एफआईआर लिखने के लिए नामजद दिया, चारों चोरों को नामजद किया, पर हमारे प्रदेश की पुलिस स्वनाम धन्य पुलिस है, जिस काम के लिए वो जानी जाती है। अच्छा, बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर जी राम जन्मभूमि निर्माण तक आप रहे, आप लगातार संघर्ष करने के दौरान भी रहे। जी। तब से अब की अयोध्या में क्या परिवर्तन दिखता है? भैया, उस समय की अयोध्या तो बहुत अच्छी थी। वो विकास की अयोध्या जो कहा जाता है ना, आज विनाश की अयोध्या हो गई। भगवाने को लूट लिया लोगों ने। अरे विनाश कैसे? इतना विकास हुआ है, सरकारें कहती हैं इतना विकास हुआ है। हाँ, विकास चप्पे चप्पे पर जो है सड़कें हैं, बिजली है। नहीं, खूब बढ़िया बिजली तो कट गई। अभी आपको यहाँ के ये फुटेज लेनी पड़ रही, वीडियो बनाना पड़ रहा है, ये बिजली देख तो रहे। और विकास इतना हुआ कि भगवान को भी लूट लिया। मामूली विकास है ये। उनका आभूषण लूट लिया, उनकी रामशिलाएं लूट ली, घुसंडी तक चोरी कर लिए। कौवा चोर कहा जा रहा है। हाँ, तो है तो कौवा चोर, तो क्या कहा जाएगा? हंस चोर। तो कौवा चोर है, उसका स्तर ही यही, चोर है तो चोर कहा जा रहा है। कौन लोग इसके पीछे देखते हैं, किसको देखते हैं? अरे इसके पीछे तो बड़े हाथ होंगे। छोटे चोर को
देखिए ये मिड क्लास चोर हैं, थर्ड क्लास के चोर जेल चले गए, मिड क्लास चोर नंबर 2 बाहर हैं, और चोर नंबर 1 फर्स्ट क्लास चोर वो अभी दूर कहीं खड़े अपना आनंद ले रहे हैं, वो अपने बचा रहे हैं। और ये जो सेकंड क्लास वाले चोर हैं, कहा तो नहीं इस्तीफा नहीं दूंगा, नहीं दिया। प्रधानमंत्री भी चिल्लाते रहे इस्तीफा दे दो, इज्जत बच जाएगी, नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि बात लंबे से चल रही है। ये चंपत राय के लिए क्या कहना चाहेंगे? चंपत राय तो शातिर मास्टरमाइंड आदमी है। हाँ, अपना आईटी सेल उसने सक्रिय कर रखा है, और ऐसा महिलाओं की तरह छिनर झप फैला रहा है इस समय। कहता है मैं एकांतवास में रहूंगा, अब मैं कलंक धोकर ही अयोध्या जाऊंगा। अरे तुम पूरा जीवन कलंकित रहे, तुम तो यार यहाँ 91 में आए तब से चोरी चमारी करा रहे हो, 2002 में तुमने रामशिलाएं चोरी करा ली, अब इधर तुमने भगवान का अपनी निज शौक के कारण जो तुमने नवीनतम नौजवानों की फौज बनाई, उनकी शौक पूरी करने के लिए हमारा गंधवा दिया, तुमने चोरी करा ली। वो गोपाल राव, वो कर्नाटक का रहने वाला चोरकट आदमी, उसने भगवान राम का धन भी नहीं बख्शा। अनिल मिश्रा, जल्दी से हम अरबपति बन जाए, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पाँव चलने में दिक्कत, कमर टेढ़ी है, लेकिन वारे लालच लोभ पांस जहिकर न बंधाया, जो भगवान ने कहा ना, वाल्मीकि जी ने कहा ना भगवान से, लोभ पांस जहिकर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये लागू भगवान ने होता, मनुष्य में चोरी की बीमारी है, लोभ अयोध्या के एक स्वामी जी हैं जिन्होंने कहा है जो यादव जी हैं उनको फांसी हो, बाकी सबको 6 महीने में छोड़ दिया यार। आप पागलों की बात करते हो, आदमी की बात करो। आप नौटंकी बाजों को, टप्पे बाजों को चर्चा लिया तो कौन स्वामी जी है, कौन स्वामी है? अयोध्या में तमाम पागल अपने जगत गुरु बनाए घूमते हैं। कौन जगत के गुरु हो? कुत्ता नहीं भौंकता है, पागल है यार, डिस्टर्ब है, इनको भौंकेंगे हमारी शक्ति जाया होगी। आपको लगता है कि बड़े नाम बचाए जा रहे हैं, छोटों पर जो है वार किया जा रहा है? लगता नहीं, यही सत्य है। लगता नहीं, यही सत्य है। वो जो 8 तो भेज दिए गए, वो छोटके चोर हैं। अच्छा, बड़का है कुल घूमत रहे हैं। हाँ, सब घूम रहे हैं। कुछ नाम तो बताइए उसमें। अरे बड़के चंपत राय चोर, अनिल मिश्रा चोर, गोपाल राव चोर, नमक बार नमवा ले होते हैं, मुंह का टेस्ट खराब कराते हैं चोरों का नाम लेके आप लोग। अच्छा, अरे सब लैमार गिरहकट हैं, चोर हैं। अच्छा, एक बहुत रसूखदार नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह, हाँ, उन पर भी बात की जाती है। अभी दबे शब्दों में उन्होंने भी कुछ कहा था, हाँ, आप मुझसे सुनना चाहते हैं, क्या था वो? हाँ, देखिए क्या है, वो बेचारे मजबूर है। अच्छा, वो चाहते हैं, बेचारे कब से हो गए? उनके नाम पर तो गाना बना है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। आज बेचारे कैसे हो गए इतनी जल्दी? तो उन्होंने खुद ही कह दिया ना कि मैं इनका नाम ले लूंगा तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। और कहा ना, पर्ची वाला बाबा डर गया, कहा हमारी हत्या करा देंगे नक्सली। हाँ, एक बाबा है जो लगातार पर्ची लिखकर लोगों का भाग्य बताते हैं। हाँ, अपना भाग्य नहीं बता पाए, अपने भाग्य। अरे सब फट्टू लोग हैं, और क्या, डर गया बाबा। आप नहीं डर रहे हैं, देख रहा हूँ मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ। आपके पीछे भी कोई शक्ति काम कर रही है? हमारे पीछे हनुमान जी महाराज की शक्ति काम कर रही है। नहीं, कोई राजनीतिक शक्ति भी है। राजनीतिक शक्ति को नेताओं से हम बहुत चिढ़ते हैं। कयास ऐसा भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार चुटीले बातें कहते हैं आप। हाँ, कहीं आपके पीछे विरोधी दल तो नहीं? अरे विरोधी दलों से क्या लेना देना है, इनसे हम क्या मतलब है? जब नई चीज न घुसेड़ दो लाके भैया। नहीं, अखिलेश यादव का एक बार आपने बीच में जो है कहीं नहीं, अखिलेश यादव मंडन ने किया नहीं, महिमा मंडन क्यों न करे? अखिलेश यादव ने बात को उठाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। आपके जिम्मेदार चैनल के सामने कह रहा हूँ, अखिलेश की बहादुरी धन्यवाद दे रहा हूँ। उस आदमी ने स्टैंड क्लियर कर दिया, जो सही है वो सही है। अगर उसने कहा नहीं होता तो बात देश में कैसे जाती? हम तक भी बात आई तो उनके स्टैंड क्लियर करने पर ही उन्होंने ट्वीट किया, बात फैल गई, हमको भी खबर आई। हो सकता है अखिलेश को ये पता न रहा हो कि इसमें बीच में संतोष दुबे नामक भूत आके कूद पड़ेगा, अन्यथा वो भी न करते। ये तो मेरी एंट्री हो गई उनके बयान के बाद, और अंगद की तरह पाँव मैंने जमा दिया, मैं हटा नहीं। अच्छा, आप पर एलिगेशन ये भी लगाए जाते हैं, तमाम लोग लगाते रहते हैं कि आपको कोई बड़ा पद नहीं मिला। अरे राम मंदिर में मेरे पास जो पद है, और राम मंदिर वाले किसी चोरों के पास पद ही नहीं है। अच्छा, मैं राम भक्त हूँ, मुझे दुनिया राम भक्त कहती है, मुझे इससे बड़ा पद राम भक्त से धन तो नहीं मिल रहा है ना? क्या धन की जरूरत है? अरे यार, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई, ऐसी संपत्ति क्या करेंगे? राम भक्ति मिली, इसी मस्त है। हाँ, मैंने बताया ना, किसी के पाँव में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के पेट में हीरा, किसी के शीश पर हीरा,
और हमें क्या गर्ज हीरो की, हमारा यार है हीरा, हम तो भगवान के भक्त हैं, मस्ती में रहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। बहुत लोगों ने कहा, आप जिस तमाम लोग खोदते हैं, गन्ना ले लीजिए, शैडो ले लीजिए, सुरक्षा मांग लीजिए, राम जी का बेटा हूँ, किसी से नहीं डरने वाला हूँ। जिसको डरना हो डरे, और जिसको अमर रहना हो वो दवाएं खाए मृत्यु से बचने वाली। हम राम जी के बेटे हैं, हम जानते हैं एक दिन मृत्यु भी आएगी, जन्म मिला है तो मृत्यु भी आएगी, किससे डरना, हम तो परमात्मा को। अयोध्या में आज वकीलों ने काफी ज्यादा संख्या में आज जो है विरोध प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छा, उनको धन्यवाद, साधुवाद। क्या थी पूरी बात, जरा उस पर प्रकाश डालें। उनकी वीरता को नमन है, धन्यवाद है। हाँ, बहुत अच्छा काम किया क्या काम हमारा किया? अयोध्या का अधिवक्ता समाज हमेशा जब संकट आता है समाज पर तो खड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। क्यों लग रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, बाकी नाम को क्यों बचाया जा रहा है? अरे भैया, माल कमाऊ पूत को कोई जेल भेज देगा क्या? इतना आसान होता है? आप जानते नहीं है कि आप सब जानते हैं, कमाऊ पूत को जेल नहीं भेजा जाता है, रेल में बैठाया जाता है। लगातार देखिए अयोध्या में लाइट्स कट रही हैं, 2 बार कट चुकी हैं। हाँ, हमें ये जो है विकास आपने बताया ना, राम राज्य लाए हैं ये। हाँ, ये विकास है। अच्छा, हाँ, ये अयोध्या का विकास है। पीछे गलियों में चले जाइए, विनाश है, रोड पे दिखेगा थोड़ा बहुत विकास। तो विकास भी क्या है, बारिश आती है सड़कें बैठ जाती हैं, सब में कमीशन का खेल हुआ है। अच्छा। हाँ, 8-10 लाख की लाइटें लगी हैं, लाइटें। सड़कें भी, राम मंदिर बनने के कुछ दिन बाद सड़क ध्वस्त हो गई थी। तो यही तो विकास हुआ है ना। आप बड़ी देर से विकास को गाना गा रहे हो, यही विकास है। देखो विकास यही है, बिजली आई गई। हाँ, बिजली भी आजकल ऐसे ही रोज हो रहा है अयोध्या में, यही विकास है। अभी जोर से पानी भर जाए, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ भर जाता है। 22 लाख की आबादी के आसपास हाँ, अयोध्या की, अयोध्या जनपद की जो है ये आबादी है, आई थिंक, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं सही है, बिल्कुल 22 लाख में एक नाम संतोष दुबे नहीं। उत्तर प्रदेश प्रदर्शन में 22 करोड़ भी बोलिए ना, यूपी भी बताइए। हाँ, फिर देश में भी जाइए, जी, 1.5 अरब में। हाँ, तो बोल रहा हूँ। अचानक आप ही क्यों बोल रहे हैं? अरे हमको दर्द है, तुम बोल रहे हैं। हाँ, आपको ही दर्द क्यों है आखिर? मर्द का दर्द होना चाहिए, वो बोलेगा। हाँ, भक्त हूँ तो भगवान का बेटा हूँ तो बोल रहा हूँ। अब जिसको नौटंकी करनी है, हम जय जगदीश हरे, खाली जगदीश हरे करो। आपको डर नहीं लगता? काहे को डर लगेगा? काहे डर लगेगा? किस बात के लिए? हम न चोर हैं, न बेईमान हैं, न मक्कार हैं, न गद्दार हैं, न दलाल हैं, तो काहे डर लगेगा? हम तो राम जी के सिपाही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे 4 गोलियां नहीं मार सकी, जिसकी 17 हड्डियां टूटी, महीनों कोमम रहा, वो जिंदा है, वो क्यों क्या डर रहा है यार? सब मामला तो पूरा हो गया, राम मंदिर बन गया, आपको देख लिया, ये भी देख लिया, राम मंदिर में चोरी भी, भगवान के आभूषण और धन भी सब चोरों ने चुरा लिया, और उन्हीं लोगों ने, उन्हीं भजमल्लों ने चुरा लिया। हाँ, तो ये भी दिन देखना था, ये भी देख लिया। हमें कोई डर वर नहीं, मैं चोरों की पोल खोलूंगा, आखिरी सांस तक चोरों का पीछा छोड़ूंगा नहीं। हमें दर्द है, हमने अपनी बर्बादी झेली है, इसलिए इनको भी बर्बाद किए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। जेल जाना पड़ेगा, ये सरकार नहीं भेजेगी, दूसरी सरकार आएगी वो भेजेगी। हर सीमा तक हम जाएंगे, क्योंकि हमारी मर्यादा लूटी है। अयोध्या के लोगों ने भूखे रहकर बाहर के लोगों को सम्मान दिया, अयोध्या वालों को घर गिरा दिया आपने, अयोध्या तब भी मौन थी। अयोध्या वालों को कुछ नहीं मिला, लाकर गुजराती मराठी बसा दिए गए, तब भी अयोध्या मौन थी। हीरो हीरोइन, नचनिया पदनिया सबको तो आपने अयोध्या में स्थापित कर दिया। कार सेवकों की एक मूर्ति गांव गली चौराहा नहीं लगा, तब भी हम मौन थे। लड़ैया जरूरी था, गवैया जरूरी था। लड़ैयों को किसी कार सेवक को पूछा नहीं गया, जो शहीद हो गए। इसलिए हमारी मांग है, सर, मैंने राष्ट्रपति जी को परसों पत्र भी भेजा, महोदया ट्रस्ट भंग कराइए। प्रथम नागरिक होने के नाते भारत का ट्रस्ट भंग कराइए। सब चोर बैठ गए इसमें, विकलांग, लूले लंगड़े, पाहिज, बूढ़े, जिनको दिखता नहीं है, वो नाम नैनसुख पड़ गया है, उनको हटाइए। और चारों शंकराचार्य इस वर्तमान ट्रस्ट में जो अब बने, चारों शंकराचार्य हों, और इस जो शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि में कार सेवक, उस कार सेवकों के परिजन हों, ये जरूरी है। ये ट्रस्ट हुआ, ये तो चोरों का अड्डा बना दिया, मुनीम को बैठा दिया लाके। अरे चंपतवा तो मुनीम था, अच्छा, बेईमान आदमी मिला के बैठा दिया। बेईमानों को बिठा करके हमारा पूरा अयोध्या की नाक कटवा दी। उन्होंने कहा कि हम ऐसे जो है रुसवा होकर नहीं जाएंगे अयोध्या से, ऐसे जाना पड़ेगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हाँ, अब ये एक चीज बाकी, एक दिन हम अयोध्या वासी उठेंगे लठ लेके, लठ मार के भगाएंगे। अभी अयोध्या में क्या स्थिति है उनकी? एक समय तो आप तो जानते हो ना, हम ही बताओ कुल क्या, आपको तो पता है ना चोर की क्या स्थिति होती है।
गिरहकट की क्या स्थिति होती है, लईमार की क्या स्थिति होती है, राम जी का खजाना चोरी करने वाले की क्या स्थिति होगी। आपके घर में कोई चोरी कर लेगा तो आप उसको क्या कहेंगे, आइए चोर श्रीमान जी भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्या कहेंगे, यही कहेंगे क्या कि लठ उठाएंगे वो हाथ पांव तोड़ देंगे। एक दिन अयोध्या उठेगी और इन सारे चोरों को मार मार के विकलांग करके यहाँ से विदा करेगी, ये ऐसे जाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष दुबे जी, बहुत साफगोई से अपनी बात रख रहे थे राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर के। जल्द जुड़ता हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत समय लिया हमने, और आप तो वाकई बहुत